Assalamualaikum dear students and welcome. I hope you all are fine. Today I'm here with lecture 12 of chapter 4 cells and tissues. Our topic is passage of molecules into and out of the cell. For last 2 3 lectures we were discussing about different procedures for the movement of molecule into and out of the cell. So today we are going to discuss about endocytosis and exocytosis. Endocytosis, it is the procedure of cell ingestion of bulky material. Bulky materials का, heavy materials का cell के अंदर enter हो जाना, it is called endocytosis. So there are two types of endocytosis, phagocytosis and pinocytosis. Whenever cell eat any solid material, then it will be called phagocytosis or cellular eating. Solid material, for example bacteria and pathogens, these can enter the cell. When any solid bacteria, any solid thing like bacteria, protein, pathogens will enter inside the cell, it will be called phagocytosis. If any liquid ingest or enter inside the cell, then it is called cellular drinking liquid. For example sodium ion, chlorine ion, like other things, other liquid things, when enter inside the cell, it is called pinocytosis. So let's explain this endocytosis with the help of diagram on page number 74. So you look this diagram. Whenever any material, any bulky material, for example protein, wants to enter inside the cell, this is cell. So this bulky material or this protein first of all convert into a vesicle. Vesicle mean a structure that cover this material, and then this material can enter inside the cell. When this bulky material come near the cell, then it will start invaginate the cell membrane. इन्वेजिनेट मीन इनसाइड फोल्ड करना, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और इसको सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड करेगा. और विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम, दिस बल्की मटेरियल और वेजिकल विल एंटर इनसाइड दिस सेल. ये देखें, ये वैक्यूल है, ये एंटर हो गए सेल के अंदर. इन्वेजिनेशन इन मेम्ब्रेन मीन्स यहाँ से सेल की मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और ये वेजिकल अंदर एंटर हो जाएगा. द एंट्रेंस of bulky material inside the cell is called endocytosis. इस प्रोसीजर को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. सेम लाइक डैट, अगर तो सेल के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल एंटर होगा, देन इट विल बी कॉल्ड फेगोसाइटोसिस. अगर सेल किसी भी लिक्विड मटेरियल को इंगल्फ करता है, अपने अंदर एंटर करता है, इट इज़ कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. सो नाउ वी एक्सप्लेन एक्सोसाइटोसिस. एंडो मीन एंटर होना, एक्सो मीन एक्सक्रीट आउट. किसी भी वेजिकल का, बल्कि मटेरियल का सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट होना, इट इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. सो हेयर वी हैव एक्सोसाइटोसिस. बल्कि मटेरियल, सेल के अंदर बहुत से गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी मौजूद होती है. वो जो गोल्जी अपरेटस और गोल्जी बॉडी है, वो डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स या और भी चीज़ें, मॉलिक्यूल्स तैयार करते रहते हैं. बहुत से ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनको सेल की ज़रूरत, सेल मेम्ब्रेन को जिनकी ज़रूरत नहीं होती. तो सेल उन प्रोटीन्स को सेल से बाहर, उन बल्कि मटेरियल को सेल से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं. लेट्स सपोज दीज आर दी मटेरियल्स विच हैव टू बी एक्सपोर्टेड आउट फ्रॉम दी सेल. इनको सेल से बाहर निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज मटेरियल विल कन्वर्ट इनटू वेजिकल, एक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे. देन दिस स्ट्रक्चर विल कम नियर टू दी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के करीब आएगा और सेल मेम्ब्रेन को अटैच करेगा और सेल मेम्ब्रेन इसको बाहर एक्सपेल कर देगी. तो इस दौरान एक्सोसाइटोसिस जो है, जब बल्कि मटेरियल को एक्सक्रीट आउट किया जा रहा होता है सेल से बाहर, दिस प्रोसेस ऐड न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में जो भी पार्ट सेल मेम्ब्रेन का ख़त्म हो जाता है, वो इस प्रोसीजर में बन जाता है, दोबारा से रिप्लेस हो जाता है. सो एक्सोसाइटोसिस मीन एक्सक्रीशन ऑफ बल्की मटेरियल from the cell to the outside. So this is the procedure of endocytosis and exocytosis. So dear students, today's diary is you will learn endocytosis, types of endocytosis and exocytosis. So till then, next lecture, Allah Hafiz.